आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2025 से नया पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जो है इम्प्लीमेंट हो जाने वाला है, जो एनपीएस के जगह पे यूपीएस आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो इस सारी सेशन इस सेशन में हम लोग इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि कितने साल की नौकरी पर आपको कितना प्रतिशत पेंशन मिलने वाला है। तो देखिए आज जो है इस तरीके का पूरा टेबल मैं लेकर के आया हूँ, इसी टेबल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आज की सेशन की शुरुआत करते हैं कि देखिए इसमें ऑलरेडी जो है आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे बहुत मैं लॉन्ग भी वीडियो बना चुका हूँ, इसमें कंप्लीट डिटेल्स भी बता चुका हूँ। एक बार मैंने सोचा कि सभी डिटेल्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए कि किनको कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए इसमें एक चीज़ तय किया गया कि मिनिमम जो है 25 साल जिनकी नौकरी होगी, मिनिमम 25 ईयर्स जिनकी नौकरी होगी, उन्हीं को जो है अंतिम सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा। क्योंकि पेंशन का मतलब ही होता है कि अंतिम सैलरी का 50%। क्योंकि अभी तक ओपीएस में है जो है ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह में सब में यही नियम आते गया है। तो यूपीएस में भी ये नियम लागू कर देगी कि अगर मिनिमम 25 साल अगर आप नौकरी करते हैं, अगर एनपीए यूपीएस में अगर 25 साल तक कटौती हुई है तो आपका 50% जो है आपका पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मिनिमम कितने साल तक नौकरी करने की बात है, 10 साल, 10 साल से कम अगर आप नौकरी करते हैं, 10 साल से कम की नौकरी है अगर आपकी, तो आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं होना, आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसमें इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। दूसरी बात कि अब मान लीजिए कि जिनकी नौकरी मान लीजिए 11-12 साल है या 10 साल से 25 साल के बीच में, उनको कितना प्रतिशत मिलेगा बेसिक सैलरी का, आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जिनकी नौकरी 25 साल अगर है, जिनकी नौकरी अगर 25 साल है, 25 साल से ज़्यादा है, तो उनको जो है अंतिम सैलरी का 50% मिलेगा। यानी अंतिम सैलरी यानी जिस साल रिटायर करेंगे उस साल रिटायरमेंट का जो अंतिम महीने की सैलरी होगी, यानी अंतिम साल के टोटल सैलरी को 12 से गुना कर देंगे, टोटल 12 महीने का सैलरी निकाल लेंगे और उस 12 महीने का सैलरी जोड़ करके 12 से डिवाइड करेंगे। जो सैलरी आएगी उसका 50% आपको 25 साल की नौकरी पे। यदि आपकी नौकरी मात्र 24 साल ही है तो मात्र उस टोटल सैलरी का 48% मिलेगा। 23 साल की नौकरी बची हुई है तो आपका 46% मिलेगा। 22 साल नौकरी करते हैं तो 44% किसका मिलेगा, जो अंतिम रिटायरमेंट के समय का अंतिम सैलरी का 44%। 21 साल की नौकरी है तो 42%, 20 साल की नौकरी है तो 40%। उसी तरह 19 साल की यदि आपकी नौकरी बची हुई है तो 38% टोटल सैलरी का। 18 साल की नौकरी बची हुई है तो 36%। यदि आप 17 साल तक ही आप सेवा दे पाते हैं तो 34% मिलेगा। यदि आप 16 साल तक की सेवा दे पाते हैं तो 32% मिलेगा अंतिम सैलरी का। यदि आप 15 साल ही नौकरी कर पाते हैं तो आपको कितना प्रतिशत मिलेगा, 30% मिलेगा अंतिम सैलरी का। यदि आप 14 साल तक सेवा दे पाते हैं तो 28% मिलेगा। 13 साल अगर सेवा दे पाते हैं तो 26% मिलेगा। 12 साल सेवा दे पाते हैं तो 24% मिलेगा। यदि 11 साल सेवा दे पाते हैं तो कितना, टोटल बेसिक टोटल अंतिम सैलरी का मात्र 22% मिलेगा। और 10 साल सेवा दे पाते हैं तो समझिए कि जो भी आपकी सैलरी होगी, अंतिम सैलरी यदि अगर 1 लाख रुपये होती है तो आपको 20,000 रुपये ही मिलेगा। लेकिन 1 लाख रुपये सैलरी तो 50,000 रुपये कब मिलेगा, जब आपकी 25 साल मिनिमम नौकरी होगी तभी मिल पाएगा। क्लियर। तो इस सेशन में ये चीज़ जाना कि टोटल चूंकि मिनिमम क्राइटेरिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम का क्या है 10 साल, और अधिकतम क्या है 25 साल से चाहे जितना भी ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं, 25 साल तक ही आपको लेंगे। इसमें आपको बेंचमार्क कॉर्पस आया है, इंडिविजुअल कॉर्पस आया है, पूल कॉर्पस आया है। कंप्लीट एनालिसिस जो है हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जा करके देख सकते हैं कंप्लीट सारी वीडियो को, और वहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक एक पहलुओं को भी समझाया गया है, आप वहाँ से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज की इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नए सेशन में नई बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।